दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान, ख्योड़ा साल्ट माइंस। ख्योड़ा साल्ट माइंस का पुराना नाम म्यो साल्ट माइंस था। यहाँ सयाहों के लिए एक नहायत खूबसूरत इस्तकबालिया बनाया गया है। एक रेस्ट हाउस भी मौजूद है। कान में एंट्री फीस 400 रुपये और ट्रेन की टिकट 200 रुपये फीकस इसके अलावा है, मगर मतलूबा तादाद हासिल ना होने तक ट्रेन नहीं चलाई जाती, इसलिए हमें पैदल ही जाना पड़ा। अंग्रेज़ दौर में 1872 में डॉक्टर वार्थ ने साइंसी बुनियादों पर यहाँ सतह ज़मीन के बराबर कान करनी शुरू की और 2002 से यही कान सियाहती मकासद के लिए खोल दी गई। गोया हम डॉक्टर वार्थ की कान में हैं। खासा हम अंदर आ गए हैं, शायद 500 मीटर अंदर आ गए हैं। तो ये इसमें पानी की आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि ये जो माइन है इसकी छतों से और इधर से हल्की हल्की पानी जो है ना वो दिस रहा है और मुंह जो है वो कड़वा हो रहा है। जैसे ट्रेन की आवाज़ आई, शायद मतलूबा तादाद पूरी हो गई, ट्रेन चल पड़ी। ये ख्योड़ा माइन की ट्रेन है जी और ये इसका लास्ट स्टेशन है। कहते हैं कि हर मौसम में कान के अंदर दर्जा हरारत 18 दर्जे रहता है, मगर मुझे तो यहाँ पसीना आ रहा है। चांदनी चौक। कान की सियाहत असल में यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले मस्जिद है। चले जी यहाँ खान साहब आगे चलते हैं। अब मस्जिद की हमने काफ़ी फ़ोटोग्राफी कर ली है। तो अब ये उन्होंने ना एक 2007 में पोलैंड में हुई रिसर्च की वजह से यहाँ एक अस्थमा क्लिनिक की बुनियाद रखी गई। नमक से फूटने वाली रोशनी से दमे और एलर्जी का इलाज टोटके के तौर पर होने लगा। और वो एक पीछे जो आपको छोटी सी तोप नज़र आ रही है, ये तोप शुरू में नमक के पहाड़ को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। छत से नमक जो है ना वो रिस रहा है और पानी टपक रहा है और ये उसके थोड़ी थोड़ी सी कॉन्स बनी है, ये आप देख लें। और नमक के क्रिस्टल्स हैं जो छत से रिस रिस के नीचे आ रहे हैं। इनका कलर देखें कितना ज़बरदस्त है। यहाँ से माइंड से निकलने के लिए यू टर्न लेते हैं और छत में आपको नमक के क्रिस्टल नज़र आ रहे होंगे। ये बहुत ही जाज़बे नज़र हैं, बड़े कलरफुल हैं। ये पीछे उन्होंने मीनार पाकिस्तान का एक मॉडल बनाया है नमक से और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की लाइट जो है ना वो रोशन हो रही है। मैं आपको एक पूरा इसका व्यू दिखा देता हूँ माइन का, कि शायद यहाँ से कुछ बेटर नज़ारा आपको देखने को मिले। ये देखिए, ये दीवार और ये बैग नमक की, ये देखें इस तरफ। ये बहुत ही खूबसूरत इस माइन का हिस्सा है और ये खासा खुला है। मैं क्या कह सकता हूँ, शायद 25 फुट खुला है। और ये पीछे जो मीनार पाकिस्तान का मॉडल है वो उसमें लाइटें जो है ना वो चेंज हो के चल रही हैं और इसलिए वो बहुत ही
दिलकश लग रहा है। और बस माइंड में यही 2-3 मॉडल हैं जो रखे हुए हैं, और इन्हीं के को देखने के लिए लोग आते हैं। मैं भी इन्हीं को देखने के लिए आया हूँ। और यही वो चौराहा है जिसमें सारा चीज़ें जो है ना वो आपको दिख रही हैं कि माइंड में ये बनाया हुआ। ये आपको पानी के गिरने की जो आवाज़ आ रही है, ये दरअसल वही छतों में से ना नमक रिस रहा है क्रिस्टल की सूरत में। अब पता नहीं ये मेरा कैमरा उसको पकड़ सकता है कि नहीं पकड़ सकता, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ये देखेंगे, ये सारा पानी जो है ना, ये सारा वो छत से वो पानी जो है ना वो नीचे रिस रहा है। हम 1 किलोमीटर अंदर आए हुए हैं, 1 किलोमीटर अंदर तक हम यहाँ माइन में पहुँचे हुए हैं। तो बंदे आज पता नहीं वर्किंग डे की वजह से कम है, तो एक नारा लगा कर देखते हैं कि आवाज़ कैसी गूंजती है। आजा, आ, कैसी प्यारी आवाज़ गूंजती है। ये देखें, फिर एक नारा और लगाते हैं, इधर इधर खड़े होकर लगाते हैं। देखें, आ। 326 कबल मसीह में राजा पोरस से लड़ाई के दौरान सिकंदर आज़म के घोड़ों ने यहाँ के पत्थर चाटे तो पता चला कि यहाँ नमक है। दूसरा टर्न शुरू हो गया। अब इधर से हम वापस की तरफ जो है ना वो निकलेंगे। सन 1500 में शहनशाह अकबर के दौर में यहाँ से बाकायदा नमक निकालने की इब्तिदा हुई। नमक के तेज़ाब का एक तालाब है इसके अंदर, ये देखें इसकी ब्यूटी। और इसमें ये कहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई गिर जाए ना तो डूबता नहीं, फ्लोट करता रहता। ये कोई छोटी सी स्ट्रीट है, ये देखें बिल्कुल ये नमक ही है, छत भी और दीवारें भी। और ये इसका कोई टर्न है, और ये टर्न जो है ना बाहर की तरफ निकल रहा है। और ये मैं बाहर मेन की तरफ जा रहा हूँ। ज़रा अगर छत नज़र आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये सीढ़ियाँ और ये छत बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही कमाल का। ये भी एक नमक का तालाब है, और ये वो सुरंग है जी, हर तरफ नमक ही नमक है। ये देखिए, ये दीवार भी नमक की है। इसका नाम उन्होंने दीवार चीन रखा हुआ है, और इसको ये कह रहे हैं कि ये दीवार मोहब्बत है। ख्योड़ा की कान 17 मंजिलों पर मुश्तमिल है। हम 5वीं मंजिल में हैं। कान से 50% नमक निकाला जाता है, 50% नमक छोड़ दिया जाता है, जो सतून का काम करता है और कान की मजबूती को कायम रखता है। ये देखिए, ये छत भी नमक की है, ये दीवारें भी नमक की। और ये फर्श भी सारा नमक है। इसमें ये बड़ी, ये सबसे हसीन हिस्सा जी, ये एक पुल है, और ये एक नमक के तेज़ाब का तालाब है, उसकी छत है। ये हम उस पुल के ऊपर से चलते हुए आगे की तरफ जाएंगे। ये सब नमक है, और ये देखिए ये कितनी खूबसूरत दीवार है, और ये इसका पानी।
बड़ा तालाब है, लेकिन इधर लाइट कम है। अकेला हूँ मैं इस वक्त, इसलिए मुझे थोड़ा सा ये खौफनाक भी लग रहा है। ये देखिए, ये छत में से पानी रिस रहा है और ये एक अल्टीमेट तालाब है। वाट ए ब्यूटी, वाट ए ब्यूटी, वाट ए सब नमक है। ये दीवारें नमक। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हूँ, क्योंकि मेरे साथी जो है ना वो मेरी इन हरकतों की वजह से परेशान है। ये पहला पुल है। इसमें पानी में अक्स है, ये देखेंगे पानी में, इसमें उसका अक्स है। सर आ गया। दो 2017 तक कान के अंदर ट्रेन को 1930 के इंजन से चलाया गया, मगर फिर यहाँ इलेक्ट्रिकल रेल इंजन मुतारफ़ कराया गया। आज मैंने वसीम साहब ने और खालिद साहब ने क्योड़ा माइंस को विज़िट किया है, तो आके ये महसूस किया है कि हमने इतनी देर इस जगह को मिस क्यों किया है, पहले क्यों नहीं आ गए। बहुत शानदार जगह है विज़िट करने के लिए, टूर करने के लिए, तफरीही मुकाम है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी जगह है बच्चों के लिए, कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए और आम लोगों के लिए भी। क्योड़ा माइन का अब ये टूर हमारा ख़त्म हो रहा है। दोस्तों की राय आपने सुन ली है और मुझे तो ज़ाहिर है हर जगह घूम फिर के बहुत मज़ा आएगा। मैं तो क्योड़ा माइन देख के बहुत हैरान हुआ। मुझे ख़ासकर नमक के तालाब के जो तालाब हैं वो बहुत अच्छे लगे। मेरा दिल चाहता था मैं अभी उनकी और फ़ोटोग्राफ़ी करूं। मेरे कैमरे की बैटरी भी ख़त्म हो रही थी और वक्त भी ख़त्म हो रहा था, और इस वक्त भी दिन के जो है ना वो 5 से ऊपर का टाइम हो गया। मगरब के करीब तो नहीं है, लेकिन मगरब असर के बाद का है, तो उस वजह से हम लोगों ने सोचा कि जल्दी से वापस चलें और ताकि किसी प्रॉपर होटल में पहुँच जाए। बहरहाल ये एक अच्छा टूर है, आने की जगह है क्योड़ा माइन, बहुत प्यारी। हिल्ला इंटरचेंज से क्योड़ा 30 किलोमीटर है, मगर सड़क खासी ख़राब है।
यहाँ 2 घंटे तक लग जाते हैं।